देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। और इस वक्त मैं गोंदिया में मौजूद हूँ और गोंदिया शहर के बीचों बीच एक रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल जो मशहूर है और सबसे जाना माना हॉस्पिटल है। यहाँ पे कई सारे इलाज भी है और कई सारे इलाज होकर जो है सफलतापूर्वक पेशेंट अपने घर गए। ऐसी एक वारदात मैं आपको बताना चाहूँगा। लांजी का एक पेशेंट आता है रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल में और उसे एक बीमारी होती है पैंक्रियाटिक डक्ट लीक नाम की, और वह जो है उस बीमारी से जूझ रहा होता है और उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं रहता। फिर ऐसे में वह जो है रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल के दरवाजे पर आता है, वहाँ पे दस्तक लेता है, वहाँ के डॉक्टरों से मुलाकात करता है और डॉक्टरों से मुलाकात करने के बाद में उसे कहीं ना कहीं जो है सलाह मिलती है कि आपका इलाज हो जाएगा, आप निश्चित रहिए। ऐसे हमारे साथ में जो यहाँ के डॉक्टर हैं राजेंद्र मावले रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल के, उन्हीं से जानेंगे इस बारे में और इस बीमारी को लेकर उनका क्या कहना है। सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है सर। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में स्वागत करने के लिए और लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि यहाँ पर कोई डॉक्टर है जो पेट, लीवर, पैंक्रियास से जुड़ी बीमारी का इलाज करते हैं, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, जो रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल में है। ये रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल में बता देना चाहता हूँ कि बालाघाट रोड पे है, केसर होटल के अपोजिट में। तो जैसे हमने बताया कि एक पेशेंट हमारे पास में आए जो लांजी से वडगांव से थे, तो 30 साल के थे मात्र, यंग पेशेंट जिनको पेट में बहुत पेन हो रहा था, पेट में बार बार पानी भर रहा था, उनका वजन कम हो रहा था, बॉडी सूखी जा रही थी और खाना कम चल रहा था और उनका न्यूट्रिशन जो है पूरी तरह से लॉस हो रहा था पेट के पानी से। बाहर के कोई डॉक्टर्स जो है पेट का पानी बार बार निकाल रहे थे, लेकिन विदिन 72 आवर्स उनका पानी वापस से भर रहा था। तो इस बीमारी का इलाज जो है जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और पैंक्रियाज, लीवर रोग विशेषज्ञ है वही कर पाते हैं। जनरल जो फिजिशियंस हैं, बाकी सर्जन्स हैं, उसमें डिफ़िकल्टी होती है कि उसका इलाज कर पाए, क्योंकि ये इस बीमारी को डायग्नोसिस करना इस डिफ़िकल्ट है। बार बार पानी निकालने से पेट के पानी में इन्फेक्शन होता है और उससे भी पेशेंट की जान जा सकती है। बार बार पानी भरने से न्यूट्रिशन कम होता है, उसकी वजह से भी पेशेंट की जान जा सकती है। तो ये मुख्यतः बीमारी अल्कोहल लेने के कारण हुई थी, शराब पीने के कारण इससे पेशेंट को हुई थी। जो पैंक्रियास जो डक्ट रहता है वो डिसकनेक्टेड हो गया था, लीक हो गया था, उसकी वजह से पेट में पानी भर रहा था। तो ऑन MRCP जैसे कि MRI होता है पेट का, MRI से पता चला कि पैंक्रियाटिक डक्ट का लीक है, वो भी उसके पिछले भाग में टेल रीजन में लीक है। तो हमने सोचा कि इनको ERCP से फ़ायदा होगा और ERCP हमने करने का प्लान किया। तो ERCP एक एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड पैंक्रियाटोग्राफी होती है जो गाल ब्लैडर, पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट इनकी बीमारी को दूर करता है। इनमें कोई स्टोन फंसा है या फिर पैंक्रियाटिक डक्ट में स्टिक्चर हो या पैंक्रियाटिक डक्ट लीक हो, डायलेटेड पैंक्रियाटिक डक्ट हो या फिर पैंक्रियाटिक डक्ट में कोई एस्केरिस लैम्ब्लिक्वाइड नामक पैरासाइट घुस गया है, तो उसको निकालने का काम और उसमें स्टेंट डाल के उसको ठीक करने का काम हम एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड पैंक्रियाटोग्राफी द्वारा करते हैं। तो ये जो ERCP होती है ये सिंपल प्रोसीजर नहीं होती है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होती है। इसमें पेशेंट को प्रोन लिटा के बेशुद्ध करके वो ERCP आधे से 1 घंटे में पूरी की जाती है। इस पेशेंट में हमने देखा कि जब ERCP करते समय कॉन्ट्रास्ट लीक हो रहा था टेल रीजन से, तो हमने बड़ा लंबा स्टेंट, सिंगल पिक्चर स्टेंट डाल के उस लीक को क्लोज करने की कोशिश की। फिर 15 डेज के बाद देखा कि सोनोग्राफी से कोई भी पेट में पानी नहीं था, पेट में पानी भरना बंद हो गया। 1.5 महीने के बाद वो पैंक्रियाटिक डक्ट में जो स्टेंट डाले थे उसको निकाल दिया और पेशेंट उस बीमारी से मुक्त हो गया। आज जो पेशेंट को प्रतीत होता है कि उसको कोई बीमारी हुई थी या अभी नहीं और कोई पेन नहीं है, पेशेंट इज ऑल राइट। पेशेंट अभी आने वाला है, पेशेंट की भी जानकारी बापू न्यूज वार्ता वाले लेंगे, तो पेशेंट के बारे में सुनेंगे और पेशेंट को क्या तकलीफ थी वो भी बताएंगे। हाँ, एक सवाल है डॉक्टर साहब, जैसे कि पैंक्रियाटिक डक्ट यह जो बीमारी है यह कैंसर की भी क्षमता को बढ़ावा देती है, ऐसी भी जानकारी है। यस, ये क्रोनिक पैंक्रियाटिस, अगर एक्यूट पैंक्रियाटिस, रिकरेंट एक्यूट पैंक्रियाटिस हो जाता है, बाद में क्रोनिक के चेंजेस आते हैं। क्रोनिक में डक्ट में कैल्सिफिकेशन होता है, कैल्सिफिकेशन के कारण भी डक्ट ब्लॉकेज होता है और डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट का प्रेशर बढ़ने की वजह से भी पेशेंट को रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होता है। पेशेंट पेन में रहता है, उस रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, रिकरेंट इन्फ्लेमेशन के कारण पैंक्रियाटिक डक्ट में कैंसर होने के चांसेस रहते हैं।
तो ये बीमारी अगर लंबे समय तक रही, अगर प्रॉपर टाइम पे इलाज नहीं हो पाया, तो इस बीमारी से कैंसर भी होने के चांसेस है। और जब कैंसर हो जाता है तो उसको संभालना, उसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वैसे ही जैसे पेट में दर्द हुआ या फिर ऐसे समझ में आया कि मेरे पैंक्रियाज में तकलीफ है, खाना खाने के बाद मुझे तकलीफ हो रही है, खाना खाने के बाद उल्टी हो रही है, मेरा वजन कम हो रहा है, तो तुरंत गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। हाँ, जैसे कि अगर यह बीमारी किसी इंसान को होती है और यह बीमारी होने के बाद में जो है जैसे उल्टी की मात्रा हो या खून की मात्रा हो और वजन कम होना, इससे रिलेटेड ये सारे लक्षण रहते हैं, तो इस समय क्या बरतनी चाहिए पेशेंटों ने? जैसे इस बीमारी होने के बाद में पेशेंट को खाना खाने के बाद में दर्द महसूस होता है या फिर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खाना खाने के बाद उल्टी होती है, खाना खाने के बाद हो सकता है पेशेंट को फीवर आए, फिर कंटिन्यूस फीवर आए, वेट लॉस हो जाता है, तो ऐसे समय पे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि वो कैंसर में तो नहीं तब्दील हो गया या फिर कैंसर तो डेवलप नहीं हो गया, या फिर पैंक्रियाटिक डक्ट्स के आजू बाजू या पैंक्रियास के आजू बाजू की इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो गया, पैंक्रियास के आजू बाजू कोई सिस्ट तो नहीं लिया। सिस्ट में इन्फेक्शन होने के कारण भी बार बार उल्टी होती है, बुखार आता है और वजन कम होता है, तो संपर्क गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और पैंक्रियाटोलॉजिस्ट से करना चाहिए। ऐसे में जब यह बीमारी होती है, बीमारी होने के बाद तकरीबन कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं? ये बीमारी होने के बाद में एक सोनोग्राफी होती है जो डायग्नोसिस करती है कि इनको पैंक्रियाटाइटिस है या नहीं। ब्लड का जांच होता है कि लीवर में सूजन आया या फिर अमाइलर लैपिस बढ़ा है कि नहीं। इससे हम और भी पैंक्रियाटिक डक्ट की एनाटॉमी देखने के लिए एमआरसीपी एब्डोमेन करते हैं, जो मैग्नेटिक जो रेजोनेंस से एमआरसीपी करते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट और एनाटॉमी देखने के लिए। और कोई कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे कि अगर ब्लड वेसल्स सूज गई हो, ब्लड वेसल फूल गई हो, उसमें कोई एन्युरिज्म हो या फिर वहाँ से खून बह रहा हो, तो हम सीटी स्कैन करते हैं बाय पैंक्रियाटिक प्रोटोकॉल से। तो ये इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि इसमें क्या लक्षण आते हैं, क्यों लक्षण के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करके उसको ट्रीट किया जाता है। कि सीटी स्कैन में अगर सोरोसिस मिला या फिर एन्युरिज्म मिला, ब्लड वेसल्स डायलेटेड मिली, तो उसको कॉइल डाल के एंडोस्कोपी द्वारा क्लोज किया जाता है ताकि पेशेंट को खून की उल्टी ना हो। साथ में अगर सोरोसिस बना है तो एंडोस्कोपी द्वारा सोरोसिस को पंक्चर करके वहाँ से सिस्ट में से फ्लूइड निकालते हैं, उसको जांच के लिए भेजते हैं, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक देते हैं और जो बाकी फ्लूइड है उसको स्टमक में जाने देते हैं कि वो स्टमक से क्लोज हो जाए, सिरोसिस जो है वो छोटी हो जाए और पेशेंट को सिम्टम्स से, वॉमिटिंग से और फीवर से राहत मिले। ऐसे पेशेंटों को क्या सलाह देना चाहोगे आप? पहले तो बात है कि ये जो पैंक्रियाटाइटिस है सिर्फ अल्कोहल से नहीं होता, सिर्फ दारू पीने से पैंक्रियाटाइटिस नहीं होता, मोटापे के कारण भी पैंक्रियाटाइटिस होता है। अगर कोई बैक्टीरियल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन अगर एब्डोमेन में हो गया उसके कारण भी पैंक्रियाटाइटिस होता है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई तो भी पैंक्रियाटाइटिस होता है। बॉडी में हाइपर कैल्शियम होगा, बहुत ज़्यादा कैल्शियम बढ़ गया तो भी पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। या फिर पेशेंट्स को ट्रॉमा हो गया, एब्डोमेन ट्रॉमा, या फिर बाइक से गिर गया या फिर बच्चे को कोई हैंडल लग गया, साइकिल का हैंडल बच्चों को लग जाता है। मोस्ट कॉमनली जो चिल्ड्रंस आते हैं, बच्चे आते हैं, वो ट्रॉमेटिक इससे लेके आते हैं कि फुटबॉल खेलते खेलते या फिर कोई बॉल खेलते खेलते या फिर स्कूल में झगड़ा करते, लड़ाई करते, पेट में इंजरी लगी, ब्लड ट्रॉमा लग गया, उसकी वजह से भी पैंक्रियाटाइटिस होता है। तो ये मुख्यतः इसके कारण है। दूसरी बात है कि उसको अगर पेन होता है, सीवियर पेन होता है पैंक्रियाटाइटिस का, खाना खाने के बाद ज़्यादा बढ़ता है, तो ऐसे समय में घर पे वेट नहीं करना चाहिए कि कोई पैरासीटामोल या फिर कोई मेडिकेशन लेके वो पेन ठीक होगा। उसको फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत एटलीस्ट 2 से 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए कि सलाइन रखिए और खाली पेट रहना चाहिए। ये सलाह है जब पैंक्रियाटाइटिस होता है पेशेंट को, तो खाना भरपेट ना खाएं, खाना लिक्विड डाइट में ले, आधा पेट खाना खाए और डॉक्टर से सलाह। तो अभी तक के हम जो मशहूर हॉस्पिटल है रानी अवंतीबाई और वहाँ के जो डॉक्टर है राजू मावले, इनके साथ जुड़े हुए थे। और पैंक्रियाटिक डक्ट लीक नाम की जो बीमारी है, उस बीमारी से एक मध्य प्रदेश लांजी निवासी एक पेशेंट था, वह जूझ रहा था, उसे काफी दिक्कतें आ रही थी। और यह बीमारी का मूल लक्षण अगर देखा जाए तो खून की उल्टी होना या पेट में सूजन होना या पानी का लेवल पेट में बढ़ जाना, ऐसे कई सारी काफी तकलीफें आती है। और इस तकलीफ को लेकर वह पेशेंट जो है हताश हो चुका था, परेशान हो चुका था। कई सारे हॉस्पिटलों के वह पेशेंट ने जो है दरवाजे तक के खटखटाए, लेकिन उसे कहीं राहत नहीं मिली। ऐसे में उसे जो है रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल का पता मिलता है और रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल आने के बाद में उसका इलाज होता है और इलाज होने के बाद में वो पेशेंट जो है स्वस्थ रहता है। आइए उसी पेशेंट से हम रूबरू करेंगे और उसी से जानेंगे कि उसका क्या कहना आ रहा है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीचंद खरे, ग्राम पोस्ट बड़गांव, तहसील लांजी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश।
आपको जो पैंक्रियाटिक डक्ट लीक नाम की जो बीमारी हुई थी, इस बीमारी को लेकर आप क्या बताओगे? इस बीमारी से आप जूझ रहे थे कितने दिनों से, कितने वर्षों से? इन्हें 2-3 वर्ष हो गया था पेट की समस्या के लेकर। कोई पानी भर जाना पेट में, खाना खाने में तकलीफ, सोने में तकलीफ, बहुत प्रॉब्लम से जुड़ रहा था मैं। इसलिए भी थोड़ा पता चला कि रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल का थोड़ा नाम बताए बाजू वाले पड़ोस वाले, फिर आए वहाँ से डॉक्टर से मिले रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल में जाकर। डॉक्टर राजू मावले थे, उन्होंने बताया पेट में थोड़ा पानी भर जाता है, ये खराबीपन है, इसके लिए इलाज के लिए कर वहीं पे आया था वहाँ। ऐसे में जैसे आप बता रहे हो कि आप इलाज के लिए आए, तो उसके पहले आपने कई सारे हॉस्पिटलों के तो दरवाजे खटखटाए होंगे ना? बहुत परेशानी थे, घर में भी परेशान, सब माँ बाप, पिताजी वगैरह, भाई बहन जितने भी थे सब परेशानी में थे कि इनका इलाज के लिए किधर जाए किधर नहीं। पूरे परेशानी में जुटे थे। कमाने वाला मैं भी अकेला पड़ गया, घर में कोई भी नहीं, पैसे लगाने के लिए भी नहीं, तकलीफ भी हो रहा था, सोने में भी बहुत तकलीफ थे, परेशानी बहुत थी। ऐसे में कितने हॉस्पिटलों के आपने दरवाजे खटखटाए होंगे जहाँ पे? कोई 2-3 हॉस्पिटल भी गया पर कोई इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिला। वहीं फिर पता चला कि रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल करके, वहीं पे आए, वहाँ के डॉक्टर राजू मावले सर से मिले, उनको बताया अपने पेट के दर्द के बारे में। तो क्या उम्मीद थी आपके परिवार वालों को, जिस तरीके से ये पैंक्रियाटिक डक्ट लीक नाम की जो बीमारी है, यह जो बीमारी है यह कैंसर से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं इसके लक्षण जो इसके अंश है यह जो कैंसर से रिलेटेड पाए गए, क्या कहूँगी इस पर? घर के पूरे परिवार भी परेशान थे, मैं भी बीमारी के लिए परेशान था। फिर डॉक्टरों से भी मिला तो बहुत परेशानी में थे, कोई बताया कि कैंसर से है, बचने का कोई चांसेस नहीं था। परिवार के भी लोग घबरा गए थे पूरे। तो अपना रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल में आए, इलाज करके डॉक्टर मावले सर भी हैं, मस्त उनके पूरे स्टाफ के साथ में हमारा शुक्रिया करता हूँ जो मेरे को बचा लिए, नहीं तो आज मैं जिंदा नहीं रहता। और घर से भी उम्मीद छूट गया था कि पूरे परिवार भी टूट चुके थे। वे रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर राजू मावले सर हैं, उसका ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा लगा। उनके पूरे स्टाफ को भी धन्यवाद करता हूँ जो आज मैं उनकी वजह से जिंदा हूँ। तो दर्शकों, यह था हमारे साथ में पेशेंट जो लांजी निवासी, और यह पेशेंट जो है यह पैंक्रियाटिक डक्ट लीक नाम की बीमारी से जूझ रहा था और इस बीमारी के चलते खून की उल्टियां होना, पेट में सूजन, पेट में पानी जमा होना, ऐसी कई सारी दिक्कतें और समस्याओं का सामना यह पेशेंट को करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल की दस्तक और रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाने पर एक नया जीवन इस पेशेंट को मिला है। और यह पेशेंट ने पूरे रानी अवंतीबाई हॉस्पिटल, वैसे उनके पूरे स्टाफ, वैसे डॉक्टर राजू मावले, इनका धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दबाए।